पेपर लीक के बाद नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। पेपर लीक के राजस्थान, बिहार और केरल समेत कई राज्यों से तार जुड़े हैं। मामले में अब तक 45 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन पेपर लीक ने एक बार फिर इसकी विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे युवाओं के भविष्य के साथ अपराध कहा, तो वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सरकार की नाकामी का नाम दिया। सवाल नीट परीक्षा में शामिल हुए 22 लाख छात्रों के भविष्य का है। दूसरी ओर इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजन की विश्वसनीयता पर भी है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया, जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है और हमारी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। जो ये कथन कहे गए हैं, ये कथन नहीं है, ये पतन होने जा रहा है इनका। जो लोग लोकसभा में हारे हैं, अब जनता उन्हें हराएगी। इस सरकार पे क्या भरोसा करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 लाख बच्चों के भविष्य को नहीं सुरक्षित रख पा रही है। एक नीट की परीक्षा सुरक्षा से नहीं करा पा रही है। 2016 से लेकर के अब तक 4 बार नीट की परीक्षा निरस्त हो चुकी है। 2016 में, 2021 में, 2024 में और अब 2026 में। ये कौन सा गड़बड़ घोटाला है? तो जो लोग 22 लाख बच्चों का भविष्य नहीं सुरक्षित रख पाते, वो 140 करोड़ देशवासियों का क्या भविष्य सुरक्षित रखेंगे? और ऐसे में बड़े सवाल, पेपर लीक का जाल, छात्रों के भविष्य का सवाल। एनटीए का सिस्टम कमजोर, शहर शहर पेपर चोर। पेपर लीक गैंग को नहीं रोका, छात्रों के साथ धोखा। बार बार पेपर लीक, कब होगा सिस्टम ठीक? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता एसपी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, निपुण आलम बयान, शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। निपुण जी, सवाल देखिए, करीब 22 लाख छात्रों को लेकर है। ये उनका सवाल है। हम सिस्टम पर भरोसा करते हैं, लेकिन सिस्टम कब कब कितनी बार भरोसा तोड़ेगा? के हित की बात है और 22 लाख छात्र हैं और बार बार अगर इस प्रकार से चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से छात्रों को परेशानी तो होती है और पूरा एक मेंटल ट्रॉमा से बच्चे गुजरते हैं। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, बच्चों की विश्वसनीयता अगर इस प्रकार से बॉडीज पर छूटती है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम का फेलियर होता है। और आप जानते हैं 12th एग्जाम के बाद अगर कोई बड़ी परीक्षा होती है सबसे बड़ी देश भर में, तो ये नीट का एग्जाम होता है। पर मैं एक बड़ी बात यहाँ पे कहूंगा कि जिस प्रकार से जितनी तुरंत गति से एग्जाम ये 29 अप्रैल को हुआ था और 29 अप्रैल के एग्जाम के बाद इतनी तुरंत गति से जो कार्य हुआ, तो मुझे लगता है कि सरकार भी इसको बहुत संजीदगी से ले रही है। और आप जानते भी होंगे कि सीबीआई में मामला चला गया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बच्चों का भविष्य की बात है तो इस तरह के मैटर पर बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि इतने स्टेप लेने के बाद भी, चाहे मल्टी टाइप पेपर की हम बात करें, ऑनलाइन की बात करें, तमाम तरह के स्टेप लेने के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस पर कंट्रोल नहीं हो पाया है। प्रिंटिंग प्रेस से ही मुझे लगता है गड़बड़ी हुई है। निपुण जी, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा राज्य है जहां ऐसा ना होता हो, कोई ऐसी परीक्षा है ऐसा ना हुआ हो। हम सिस्टम में क्या अच्छा कर पाए हैं ये तो बता दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कर लिया, होना ही नहीं चाहिए था। अगर सिस्टम को स्ट्रांग करते तो होना ही नहीं चाहिए था। आपका हर एक सर्विलांस फेल हुआ है, आपकी हर एक सूचनाएं फेल है। अगर हम कहें कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये तो वही वाली बात होगी कि आग लग गई, आग लगने के बाद आप पानी डालते रहिए, कुआं खोदते रहिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये एक बड़ा बात है। और एनटीए जो हमारी बहुत ही एक बड़ी एजेंसी है जिसने इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की थी। हमने देखा था कि पेपर सेंटर्स पर भी कोई भी एग्जाम हो, जिस प्रकार की चेकिंग हुई वो वाकई में बड़ी संजीदगी से, बहुत सावधानी से हुई। सर, कलावा निकाल देना, कान की बालियां निकाल देना, चेन निकाल देना, घड़ी निकाल देना,
ये सिस्टम, उसमें क्या हुआ क्या, कहां से क्या हो गया? बाकायदा टेलीग्राम पर सर्कुलेट हुआ, कई राज्य इससे जुड़े रहे। ये हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए ये हुआ वो हुआ, जहां से होना था वो तो हो गया, वहां लगाम जहां से लीक होता है ये पेपर। ये जो सिस्टम बनाया गया था ना नीट का, एनटीए ने जो बनाया हुआ है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वहां से ये लीक है, ना कि छात्रों के कलावा उतारने से है और ना किसी की घड़ी उतारने से है, किसी के झुमकी बाली या चेन उतारने से नहीं है, कड़ा उतारने से नहीं है। नहीं, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा जो मैटर आया है, जहां तक अभी रिपोर्ट जो हम लोग पढ़ पा रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव टीम बनी थी, उसके अकॉर्डिंग बात ये आई कि कहीं ना कहीं ये प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को, एनटीए को प्रिंटिंग प्रेस के लिए रेगुलेशन टाइट करने होंगे। और एक बात मैं और मेंशन करूंगा, निपुण जी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। वीरेंद्र भट्ट जी, हर चीज की वाहवाही लूटनी है, अच्छे काम की वाहवाही लूटनी है, लूटिए, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है तो उसकी भी जिम्मेदारी लीजिए। जी, वो मुझसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, ये नीट पेपर लीक का ये पहला मामला नहीं है, ये 6वीं बार लीक हुआ है। 2018 में हुआ है, 2021 में हुआ है, 2024 में हुआ है, 25 में हुआ, 26 में हुआ है। और हर बार और 2024 में और 20 की सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, उसके पहले भी सीबीआई इंक्वायरी हुई थी। 2024 में जिस राज्य का नाम आया था, झारखंड का, बिहार का, राजस्थान का और महाराष्ट्र का, इन्हीं राज्यों के नाम इस बार भी आ रहे हैं। तो ये मामला जो है राजनीति के दंगल का मामला नहीं है, ये 23 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। और ये जो कह दिया नहीं, तो जो सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं वो क्या गलत पूछ रहे हैं? जो राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं? गलत तो सवाल उनके भी नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, इसने ये कह दिया कि साहब आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये कोई राहत नहीं है। लाखों लोग ऐसे होंगे जो छोटे शहरों से, जिलों से ट्रैवल करके आए होंगे, होटलों में ठहरे होंगे, तो उनका जो दोबारा उनको यात्रा का, होटल में ठहरने का जो खर्च वहन करना पड़ेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात यह है, यह एक राष्ट्रीय एक परीक्षा है। आखिरकार अब तक जो है 5 बार जब पहले लीक हुआ, तो सरकार को ये बताना चाहिए क्या किसी की जवाबदेही तय हुई, या आपने अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में ऐसे कौन से करेक्टिव मेजर्स लिए, ऐसे कौन से लूप होल्स आपने आइडेंटिफाई किए जिनको आपने प्लग किया, और आप ये आश्वस्त, और सरकार या एनटीए आश्वस्त थी कि अब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सरकार ने आज तक ये नहीं बताया कभी भी कि हमने जो पिछली बार लीक हुआ है उसमें कहाँ कमियां थी, कहाँ गड़बड़ियां थी, कौन सी ऐसी चूक थी जिसका कोचिंग माफिया ने या जो लोग इस अवैध काम में लिप्त हैं उन्होंने लाभ उठाया। आखिरकार बड़ी संख्या में हर बार गिरफ्तारियां हुई हैं। वीरेंद्र जी आज है नहीं जिनसे ये सवाल किया जा सकता था, कोशिश हमने भी की कि वो भी आए, चर्चा में आए नहीं। सवाल इस बात का है कि जब यही बात विपक्ष कहता है मौजूदा सरकार को, उनके प्रवक्ता को, पार्टी को, तो ये कहा जाता है हम पुराना सिस्टम ठीक कर रहे हैं। ये पुराना सिस्टम ठीक करने का जो प्रचलन है ना, वो अभी तक तो ठीक हो नहीं पाया, ऊपर से और सुराग होता जा रहा है और खतरनाक होता जा रहा है ये। मैंने आपसे यही अर्ज किया कि सरकार को बताना चाहिए, जो पिछली बार लीक हुआ था उसमें सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, तो सीबीआई ने अवश्य सरकार को रिपोर्ट दी होगी कि आपकी परीक्षा व्यवस्था में ये कमियां हैं, ये लूप होल्स हैं, यदि इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो अब ये पेपर लीक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और इस बार तो मामला और आगे बढ़ गया। अब तो ये सामने आया है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और उन ग्रुप में पेपर लीक किया गया। तो जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग सरकार को या एनटीए को करना चाहिए था, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये आपके रकेटियर लोग कर रहे हैं। अगर सिस्टम में बैठे लोग रहे तो फिर क्या होगा?
इस परीक्षा व्यवस्था की सेंसिटिविटी को नष्ट करने के काम कर सिस्टम में रहे ही हैं। बैठे लोग सरकार रहे ने इसके क्या किया पीछे, तो फिर टेक्नोलॉजी क्या का होगा? जो उपयोग आपने कहा ताकि कि पहले भी इसकी सीबीआई जांच पुनरावृत्ति हो ना चुकी है, लेकिन क्या निकला? क्या वो पब्लिक डोमेन में आया कि नहीं आया, किसी को कुछ भी नहीं पता है। अभी तक तो नहीं आया। कीर्तिनिधि पांडे जी, अखिलेश यादव कह रहे थे कि क्या गारंटी है दोबारा परीक्षा हो और ऐसा ना हो। बात तो सही कह रहे हैं वो, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। देखिए राहुल जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 22 लाख विद्यार्थी जो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ नीट की परीक्षा दिया और उसके पीछे उसका पूरा परिवार सफर करता रहा और उस पूरे परिवार की, उस विद्यार्थी की सारी मेहनत बेकार। एनटीए ने परीक्षा कराया, पेपर लीक हो गया। एनटीए कह रहा है कि फॉर्म नहीं भरना है, उसी फॉर्म पे हम एग्जामिनेशन कराएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, एक परीक्षा बच्चों को दिलाने के लिए माँ बाप में से कोई ना कोई उस बच्चों के साथ जाता परीक्षा से, उसमें हर परिवार का पैसा खर्च, उसकी जिम्मेदारी सरकार को भी ऊपर। और 2024 में भी पेपर लीक हुआ और आपको याद होगा उस वक्त सदन चल रहा और सदन में विपक्ष ने तब भी सवाल खड़ा किया। तो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे उसमें। नहीं सर, लेकिन मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट चला गया। सरकार तब स्वीकार नहीं की कि पेपर लीक हुआ और उस वक्त भी कई राज्यों से गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद भी सरकार नहीं मानी, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, ग्रेस मार्क सिस्टम पैदा किया गया उसमें और उससे एडमिशन कर दिया। अगर उस वक्त भी कड़ी कार्रवाई, अगर उस वक्त भी उस पर कुछ चिंतन और मंथन भारत सरकार के शिक्षा मंत्री की हो, तो शायद 2026 में ये स्थिति नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इसकी किसी न किसी की जिम्मेदारी। अगर सरकार सभी अच्छे कार्यों की श्रेय ले रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का है, माननीय शिक्षा मंत्री जी का है, या जो राज्यों के जिम्मेदार कीर्तिनिधि जी, या माननीय कीर्तिनिधि जी अभी पूछेंगे तो कहेंगे कि जो पुराना सिस्टम है हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं, लीकेज को चेक कर रहे हैं। सवाल यह है कि लीकेज ठीक करने में ऐसा ना हो कि मकान ही ध्वस्त हो, ये सिस्टम ही ध्वस्त हो। किसी मकान में अगर पाइपलाइन में लीकेज है, अगर उसको जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा, 2014 से आज तक लीकेज नहीं ठीक कर पा रहे हैं। राज्यों में, तमाम राज्यों में इनकी कई साल से सरकार चल रही है, लीकेज नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आज भी अगर किसी दुर्घटना के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो। इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। और जब तक राहुल जी अति दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अजय वर्मा जी, राहुल जी एक सेकंड पर, इसके लिए किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और अफसरों के साथ साथ पॉलिटिकल की भी जिम्मेदारी। नहीं अजय जी, क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारी तय हो पाएगी? क्योंकि वीरेंद्र भट्ट जी ने जो बोला इससे पहले भी जांच हुई, जिम्मेदारी कहां तय हो पाई है? राजपूत जी, मैं अभी मेरे साथ नीट के डायरेक्टर जनरल एक चैनल पे इसी चक्कर पे डिबेट में, और सारी चीजें तो सभी लोग बता रहे, मैं भी बता रहा हूं। 2 साल पहले आपका चैनल ने भी दिखाया था और देश के चैनल ने भी दिखाया था, भूपेंद्र यादव शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार। उन्होंने ये कहा था कि अब बिल्कुल जीरो, जिसे बोलते हैं ना जीरो, बिल्कुल कोई भी ना लीक होगा ना होगा, छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ कुछ नहीं, बिल्कुल हमारी नीति जो है बिल्कुल अपराध जीरो हो जाएंगे इस सिस्टम में और नीट के पेपर बाइज्जत संवाद सही। आज वही बात वो डायरेक्टर जनरल कह रहे थे 2 साल बाद। 2021 से अगर मैं आंकड़ा बताऊं, 2021 में 38 लाख, 22 में 24 लाख, 23 में 34 लाख, 24 में 1 करोड़ कुछ लाख बच्चे, 25 में फिर दोबारा 23 लाख बच्चे और अब 26 में 22 लाख 70 हजार से ज्यादा बच्चे, छात्र, जिससे देश का आने वाला कंधा, युवा साथी, किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का चाचा, किसी का, मतलब बच्चे, उनका भविष्य जो अधर में खराब। सरकार क्या कहती है? सब चंगासी, सब चंगासी, सब चंगासी। भाई कहाँ चंगासी प्रधानमंत्री जी? आप कहते हैं कि साहब कुछ नहीं होगा। डबल की लॉक सिस्टम, वो डीजी बता रहे थे डबल की लॉक सिस्टम से संभव ही नहीं, तो फिर कैसे? इसका सीधा सा ये है कि देश की सरकार
का कोई सिस्टम और तंत्र इससे मिला हुआ है जिसको ये उजागर करने में इसके पीछे जो फोकस है, जो बड़ा माफिया है सरकार से मिली भगत का, जैसे इनका एक टारगेट चला था चंदा दो धंधा दो, उसी के तहत जिन्हें पैसे की जरूरत है उसके लिए ये हथकंडे। अब मुझे नहीं पता कौन दोषी है, अगर अजय वर्मा दोषी है या राहुल राजपूत दोषी हैं तो उन्हें उठाइए, जेल में भेजिए, बंद करिए। सीबीआई भी फेल हो गया, सुरक्षा सिस्टम भी फेल होगा, आपकी सारी एजेंसी फेल हो गई। रिपीट 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 रिपीट। अब छात्रों का भविष्य को, अभी आपने बहुत अच्छा आज सवाल कर रहे थे, मैं आज आपकी तारीफ करूंगा। तारीफ की चीजों की तारीफ करनी चाहिए, बुराई की बुराई करनी चाहिए, अच्छाई की अच्छाई करनी चाहिए। आप शिक्षाविद से पूछ रहे थे कि सब ये आखिर ये क्या है, कब तक चलेगा, कब तक आप जिम्मेदारी जो है पीछे की करते रहेंगे कि हम पुराने उसको कर रहे हैं। मतलब अगर 2014 में हमारी सरकार ने 100 कत्ल करे तो आप ये उदाहरण देंगे कि नहीं साहब आपके में तो 100 कत्ल हो रहे थे, हमारे में 90 हो रहे हैं, हमारे में 99 हो रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक है? अरे भाई आप, हमें हटाया गया, हम दोषी थे, हम योग्य नहीं थे, आप आए थे विश्व गुरु बने। आपका सिस्टम दूसरा होना चाहिए, लेकिन सिवाय झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा। नहीं, उसी को समझते हैं निपुण जी। इसी को रोकने के लिए ना ये नीट, ये एनटीए, नहीं तो पीएमटी सीपीएमटी यही होता था ना, इसी को रोकने के लिए लाया गया ना। तो बदला क्या? आवरण बदल देने से कुछ थोड़ी हुआ, मामला तो वही है। आप तिरपाल लगा दीजिए जहां अवैध धंधे चल रहे हैं, अब बोलिए नहीं यहां सब कुछ सही है, लेकिन उसके नीचे तो वही स्थिति है। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही, नाम बदलने से क्या होगा जब तक कार्यशैली नहीं बदलेगी। और ये बिल्कुल बात है कि ट्रांसपेरेंसी भी है, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात वीरेंद्र जी ने बोली कि जो पिछली परीक्षा में जो सीबीआई ने रिपोर्ट दी वो भी तो पब्लिकली लाइए, तब पता चलेगा गलती किसकी है। और मैं बार बार इस बात कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है कि जो कोचिंग सेंटर के लिए रूल रेगुलेशन नहीं बनाए गए, जिनके द्वारा ये पूरी साठगांठ होती है, तो मुझे लगता है कि कोचिंग सेंटर्स पे अगर हम रूल निपुण जी वो करेंगे जी, वो करेंगे, आप मानिए वो करेंगे, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है कि एक आवरण लगा के रखे कि वहां तक कोई पहुंच ना पाए, वो करेंगे, ये आप मानिए, कोशिश होगी। लेकिन आपने सिस्टम को कैसे बना दिया है, आपके सिस्टम में वो कैसे घुस आ रहे हैं, या घुसे हुए थे तो वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? हाँ, ये बात बड़ी बिल्कुल लॉजिक बात है। मैं कहूँ देखिए, हमारे यहाँ पर पेपर लीक का मुद्दा 90 से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले ये बातें स्टार्ट नहीं होती थी। लेकिन जब सरकार कहती है कि हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। और जब आप नाम चेंज कर दे रहे हैं और आप कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, अभी किसी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एक पेपर लीक नहीं होगा, ये हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी हो, उनकी जिम्मेदारी तय हो और पनिशमेंट हो। यहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडरशिप में भी जो कमियां हैं उनको भी देखा जाए और सबको ही उस रूल रेगुलेशन के तहत बांधा जाए, ताकि भविष्य में ऐसे ना हो। ठीक। और मैं फिर जी, वीरेंद्र भट्ट जी, राहुल जी, एक मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरा एक सवाल है आपसे कि परीक्षा पर तो चर्चा होती है, लेकिन उसके बाद पेपर लीक पर चर्चा नहीं होती। देखिए, यहाँ समस्या ये है कि जो शिक्षा है वो एक राज्य का विषय है, ये स्टेट इश्यू है, क्योंकि हमारा संविधान फेडरल है। तो ये, और अभी तक किसी भी 2018 में जब इसमें जांच हुई थी, तब इसमें जो कोचिंग संचालक हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट बड़े स्पष्ट रूप से सामने आया था, और उन्होंने तमाम कैंडिडेट से पैसे लिए थे कि हम तुम्हारी नीट में। वीरेंद्र जी, जो इस कोचिंग संस्थान बिहार में, झारखंड में, नीट 2026 की बात करें, वीरेंद्र जी, इनका नीट 2026 की बात करें, तार कहां से जोड़े हैं? महाराष्ट्र में किसकी सरकार, राजस्थान में किसकी सरकार? नहीं, एक बात मैं बात कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि ये राज्य की जिम्मेदारी, राज्य जो, देखिए, राज्य जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड करा सकता है, पेपर थोड़ी लाएगा, वो पेपर को थोड़ी वो करता है, उसके लिए है ना मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी बात तो आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में आज ही जो है मुख्यमंत्री जो वहां के रह चुके अशोक गहलोत जी ने कहा है
कि राजस्थान में 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है। तो जो कोचिंग संस्थाओं का जो इन्वॉल्वमेंट है, इसको जब तक रेगुलेट नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के पेपर लीक के घोटालों को रोकना बहुत कठिन होगा। और हर राज्य में जहां सर, मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में भी 50 से ज्यादा वीरेंद्र भट्ट जी, मैं फिर कह रहा हूं, वो कोशिश तो करेंगे। कोचिंग सेंटर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट पकड़ने नहीं, आप कोचिंग सेंटर्स को दोषी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो करेंगे, लेकिन आप अपने सिस्टम में कैसे घुसा रहे हैं? नहीं, आप किसी संस्था को अपने सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट करने का अधिकार आपने कैसे दे रखा है? तभी तो हो रहा है ना। कहते कैंडिडेट से कि अगर हमारे कोचिंग में पढ़ोगे और इतने पैसे दोगे तो हम तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे। सर, मैं तो कह रहा हूं वो करेंगे, क्योंकि वो वही करने बैठे हुए हैं, वो व्यापार करने बैठे हुए हैं। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो सिस्टम बनाया गया है इस परीक्षा को कराने के लिए, उसमें क्यों शामिल इनको कर लिया जाता है? वो आने कैसे दे रहे हैं? एनटीए आने कैसे दे रही है? वो कैसे वहां तक पहुंच जा रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस समस्या को टैकल करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू की आवश्यकता है। जितनी भी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको सबको अंडर वन रूफ लाना पड़ेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना पड़ेगा और स्पष्ट रूप से सरकार के पास सिस्टम है, सरकार को हर मामलों की जानकारी होती है, उनकी खुफिया एजेंसी है, उनका सिस्टम है, इतने आईएएस पीसीएस हैं उनके पास, सबका एक बहुत बड़ा सिस्टम है। फिर भी अब बताने की जरूरत हमें और आपको पड़े तो इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। कीर्तिनिधि जी कुछ कहना चाह रहे थे? गारंटी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं गारंटी नहीं है, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल की तो मैं आपसे सवाल वही करना चाह रहा हूं जो वीरेंद्र भट्ट जी से किया, लेकिन उस पर नहीं बात बन पाई उनसे, या वो नहीं जवाब दिए। क्या हुआ कि परीक्षा पर तो चर्चा होती है, लेकिन परीक्षा के बाद जब पेपर लीक, उस पर चर्चा नहीं होती। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही राहुल जी। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। एनटीए नेशनल संस्था है, पूरे देश की परीक्षा कराने की उसकी जिम्मेदारी है। अगर गलती उसने की, उनके ऊपर कोई रेगुलेशन, उसके वजह से पेपर लीक हो रहा है, तो उसके खिलाफ जो अफसर बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। और दूसरी बात, बार बार एक कहना कि कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व है, ये कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व कैसे हो रहा है? क्या बिना सत्ता संरक्षण के कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व हो जाना? क्या बिना शिक्षा मंत्री के मिलीभगत के कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व हो जाना? और एक बात आपने सही कहा कि यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई बड़ा एग्जामिनेशन हो, माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार 22 लाख विद्यार्थियों से भी चर्चा कर लेते पेपर लीक पे। ये भरोसा दिलाते उस 22 लाख युवाओं को कि भविष्य में पेपर नहीं लीक होगा। जो लीक हुआ उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप सबसे। जो आपकी परेशानियां, जिसके वजह से विद्यार्थी तमाम दुश्वारियों को झेल रहा है, उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन परीक्षा पे चर्चा होगी, पेपर लीक पे चर्चा करने को कोई तैयार नहीं। सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार। कोई परीक्षा हो गई, हमें याद है उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम पेपर लीक हुए राहुल जी, लेकिन जब पुलिस भर्ती की परीक्षा सरकार ने सकुशल संपन्न करा लिया तो कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ईमानदारी से परीक्षा करा लिया। लेकिन उसके पहले जब 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 पेपर लीक होते गए, तब किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया। न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया, न उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने लिया। वही हाल आज केंद्र का है। पेपर लीक हो गया, 22 लाख युवाओं का भविष्य दर में है। मैं आपके माध्यम से नेता से ये डिमांड भी करना चाहता हूं कि उन विद्यार्थियों के आने जाने का खर्च भी सरकार उठाए। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो और इस बात की पूर्ण व्यवस्था हो कि अब भविष्य में पेपर ना लीक हो, और उसके लिए जरूरी है कड़े कदम। सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कीर्तिनिधि जी, जो गारंटी तो अखिलेश जो पूछ रहे हैं, तो नहीं पूछ रहा हूं, गारंटी कौन लेगा? सर गारंटी नहीं। इस सरकार से भरोसा लोगों का, युवाओं का टूट रहा है, क्योंकि लगातार पेपर लीक होना, युवाओं का भरोसा सरकार से हट रहा है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि युवाओं पे भरोसा बनाने के लिए ठीक है, अजय इस देश जी। के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना अजय चाहिए। जी, उनके हाँ, खिलाफ सही कह रहे हैं। जो लोग दोषी उन सबके खिलाफ कड़ी अजय कार्रवाई जी, नाकामी और नाकामी के बाद क्या कहा जा रहा है? रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, दोबारा परीक्षा होगी, उसी पर होगा, 2026 का जो रजिस्ट्रेशन डाटा है उसी पर होगा। मतलब राहत दी जा रही है कि अच्छा ऐसा हो गया है क्या, तो हम आपको ये राहत देते हैं। अब इसमें समझ लीजिए जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, अब गया दोबारा देने, परीक्षा नहीं अच्छा बेहतर गया उनका क्या होगा? आप ऐसे परीक्षा पर देखिए परीक्षा साहब, कराते रहिए, लेकिन राहुल जी, जिनका भविष्य खराब होगा उनका क्या? मन की बात रेडियो पे हर महीने होती है मित्रों, मन की बात रेडियो पे। अरे नीट की बात भी रेडियो पे कर लीजिए। बंगाल जीतने के लिए, बंगाल में रोकने के लिए क्राइम सिस्टम जो भी आप इन्होंने कहा, जल थल वायु तीनों सेना लगा दी, 12 चीफ मिनिस्टर, 50 मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, 400 एमपी एमएलए, सारी संवैधानिक संस्थाएं, पुलिस फोर्स, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ऐसे ही मेरा अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री जी से कि साहब आप एक ही अपना कोई सा ऐसा बल लगा दीजिए जिससे इन छात्रों का भविष्य खराब ना हो, वरना जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस घृणा के, इस कांड के, इस दोष के, आप सब जगह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़वा के अरेस्ट करा लेते हैं अपोजिशन के लोगों को अरेस्ट करा लेते हैं। मेरा राय है, मेरा अनुरोध है आपके इस लोकप्रिय चैनल से कि नीट के डायरेक्टर को सस्पेंड करिए, जो एनटीए का है, सॉरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जैसे आप विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई से जलील कराते हैं, जेल भिजवाते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, उनको क्यों नहीं जेल भेजेंगे? ये कौन सी दुधारी नीति है? ये काम आपको करना चाहिए। और एक अनुरोध और करना चाहूंगा, जब बच्चे नीट की तैयारी करते हैं तो खाली आने जाने का ही खर्चा नहीं होता। ये शिक्षाविद मेरे मित्र बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, इनसे कहिए कि देश के बहुत सारे बच्चे ट्यूटर लेते हैं, एजेंसी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन करते हैं, लाखों रुपए नीट पास करने के उसमें खर्च हो जाते हैं। तो ये सरकार जब ऑपरेशन एमेटस और लोटस चलाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर देती है, तो इन 23 लाख स्टूडेंट के लिए कम से कम इतना तो करे, जो आने जाने का खर्चा जो उसका होता वो इन्हें देना कुछ ज्यादा ही चाहिए। अजय वरना वर्मा जी आप उम्मीद कर बैठे हैं? नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख के, ताकि जब तक पनिश नहीं होगा तब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यूशन में राजपूत जी चलता रहेगा और चलता रहेगा। इस सिस्टम में छेद नहीं है, बल्कि कीर्ति निधि भी सही कह रहे थे, पत्रकार भी सही कह रहे थे, और हमारे ये शिक्षाविद भी कह रहे थे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, इनके खिलाफ कार्यवाही हो। मेरा अनुरोध यह है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल जी ने भी कहा है, उन्होंने ट्वीट भी करा है, हमारे कांग्रेस के सारे नेता भी कह रहे हैं, और एज ए भारतीय, एज ए मानवीय संवेदनाओं सहित एज ए छात्रों के हित, देखिए ये मानवीय संवेदना कड़ा निर्णय लेना कैसे समझा जा सकता है, इस मानवीय संवेदना को, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।